नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा। तेलंगाना का बेहद खूबसूरत शहर वारंगल ऐतिहासिक किलों और धार्मिक महत्वता के जरिए दुनिया भर से श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस धार्मिक नगरी में कई प्राचीन मंदिर हैं। उन्हीं में एक है पहाड़ी की चोटी पर बसा मां भद्रकाली का मंदिर, जिन्हें चालुक्य वंश की कुलदेवी माना जाता है। मंदिर में मौजूद मां भद्रकाली की अष्टभुजी प्रतिमा की सुंदरता और उनके चमत्कारों को महसूस करने दूर दूर से यहाँ भक्त खिंचे चले आते हैं। मां भद्रकाली का अद्भुत रूप। दर्शन से होगी हर कामना पूर्ण। आंखों के सामने होगा चमत्कार। अष्टभुजा रूप में मां करेंगी भक्तों का बेड़ा पार। जय जय महाकाली, आरती हो वाळु, पंचारती हो वाळु, बंधु पदवाड़ी, जय महाकाली। अगर आप इतिहास में झांकने और खूबसूरत नजारों, प्राचीन धार्मिक स्थलों को देखने की हसरत रखते हैं, तो आंध्र प्रदेश का वारंगल जिला आपके लिए बेहद आकर्षक साबित होगा। आंध्र प्रदेश का चौथा सबसे बड़ा शहर वारंगल, जहां आप ऐतिहासिक मंदिरों और किलों में जाकर बीते समय को करीब से महसूस कर सकते हैं। और उन्हीं में एक है पहाड़ी की चोटी पर बसा मां भद्रकाली का मंदिर, जो अपनी धार्मिक महत्ता और मां के अद्भुत रूप के चलते देश भर से श्रद्धालुओं को यहां खींच लाता है। हरी भरी वादियों में झील के किनारे बने इस मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है। मंदिर के आसपास के क्षेत्र में कई प्राकृतिक चट्टानें हैं, जो मंदिर की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। खास तौर से सूर्यास्त के समय तो यहाँ की छटा देखते ही बनती है। मान्यता है कि ये मंदिर चालुक्य वंश के शासक पुलाकेशी द्वितीय द्वारा 625 ईसा पूर्व में निर्मित किया गया था। फिर मुगल कालीन शासन के दौरान अलाउद्दीन खिलजी और उनके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया था। लेकिन 20वीं शताब्दी के मध्य में मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार कराया गया। मां भद्रकाली का यह मंदिर सबसे पुरानी इमारतों में से एक है, जो चालुक्य वास्तुकला शैली का उत्कृष्ट नमूना है। 7वीं शताब्दी में राजा चाणक्य चक्रवर्ती दूसरी पुलकेशी ने इस मंदिर को निर्माण किया है। काकतीय राजाओं ने माता जी को कुलदेवता मान के पूजा करते थे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये, ओम ऐं। मंदिर में मौजूद मां भद्रकाली की प्रतिमा स्वयंभू है, जिसमें मां बैठी हुई मुद्रा में विराजमान है। कहने को अष्टभुजा रूप में ये मां काली का रौद्र रूप है, जिसमें उनकी 8 भुजाएं अस्त्र शस्त्र से सुशोभित हैं। लेकिन अंदर मां की मूरत को देखा जाए तो मां की आंखें भक्तों को डराती नहीं, बल्कि सदैव कृपा दृष्टि बरसाती हुई नजर आती है। मां के सर पर विराजमान मुकुट और उनका खूबसूरत श्रृंगार देखने वालों को भक्ति के रस में डुबो देता है।
So I am residing in this particular Warangal from last 40 years. So every Friday we are coming to this particular Bhadrakali temple. So this particular Bhadrakali temple is very popular in the northern Telangana region, and especially in the previous Andhra Pradesh region also. It is one of the very previous temple, prestigious temple, and the pilgrims are coming from various parts of India here, and it is known as one of the very important temple in the Ashtadasha Shakti Peethas. So that's why whatever the wishes we are having and whatever the desires we are having in our mind, so that will be fulfilled by visiting this particular Bhadrakali temple. Om Aim Hrim Klim Chamundaye Viche. माँ भद्रकाली देवी के मंदिर में हर रोज सुबह सवेरे इसी तरह भक्त उमड़ते हैं और जी भरकर दर्शन करते हैं माँ के। माँ की महिमा अपरंपार है तो निराले हैं इनके चमत्कार भी कुछ ऐसे जिसके गवाह किस्मत वाले ही बन पाते हैं। और अगर मंदिर में होने वाली विशेष पूजा अर्चना की बात की जाए तो सावन का महीना जो आम तौर पर शिव का प्रिय महीना माना जाता है, लेकिन अगस्त सितंबर के दौरान ही मां भद्रकाली के दरबार में विशेष पूजा का आयोजन होता है। इस पूजा के दौरान मंदिर को बड़े ही भव्य तरीके से सजाया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु मां के दर्शन कर पुण्य फल के भागी बनते हैं। आज तक ब्यूरो। अब बात मां काली के एक ऐसे धाम की जहां पूजा की रस्म ही अनोखी नहीं बल्कि मां की मूरत भी बेहद निराली है। लखनऊ में बने मां काली के इस धाम में जहां लौंग से की जाती है मां की आराधना, वहीं मां काली को लक्ष्मी नारायण के रूप में भी पूजा जाता है। लौंग से आराधना, पूरी होगी मनोकामना, हर लेंगी काली मां सब दुख, हो जाएंगे मनोरथ पूर्ण। ये आरती बेहद विशेष है, इतनी विशेष कि इसमें शामिल होने का मौका कोई भक्त गंवाना नहीं चाहता। मां की इस आरती का जो कोई एक बार गवाह बन गया, उसकी किस्मत खुलते देर नहीं लगती। पुराने लखनऊ के चौक इलाके में बना हुआ है काली मां का मंदिर। यहाँ मां की सुबह शाम उतारी जाती है आरती। लौंग, कर्पूर और देसी घी से पूजा होती है मां की और फिर भक्तों को मिलता है लौंग का प्रसाद। कहते हैं लौंग की 2 कलियां चढ़ाने भर से मां मुंह मांगी मुराद पूरी कर देती हैं। इस मंदिर की स्थापना करीब 2500 साल पहले आर्य शंकराचार्य ने की थी। मां की मूर्ति स्वयंभू है, जिसे शंकराचार्य ने स्वयं अपने हाथों से स्थापित किया था। यहाँ की अनूठी बात ये है कि यहाँ मां को लक्ष्मी और नारायण के रूप में पूजा जाता है। मां के इस रूप की गणना विनाशक नहीं, पालक के रूप में होती है। 2-2.5 हजार वर्ष पुराना है, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य के हाथों मूर्ति स्थापना हुई थी। इससे पहले नीम का पेड़ हुआ करता था, जो इसके पुराने दस्तावेज मिले तो नीम टीले पर घुमती के अंदर चारों तरफ घुमती बहती थी, टीला था, नीम का पेड़ था, ये देवस्थान था। आदि गुरु शंकराचार्य को सपना हुआ, वो यहाँ आए और मठ की स्थापना की। और यहाँ की विशेष मान्यता ये है कि ये लक्ष्मी और नारायण के स्वरूप में बड़ी की पूजा होती है। लक्ष्मी और नारायण, जो नारायण और लक्ष्मी आप देख रहे हैं, तो ये लक्ष्मी और नारायण की मूर्ति है। इसमें बड़ी काली जी के दर्शन होते हैं और बड़ी काली जी की पूजा होती है। जो भी भक्त श्रद्धा से यहाँ आते हैं, उनको माँ के दर्शन होते हैं। वैसे तो माँ के दरबार में हर रोज ही भक्तों का जमावड़ा लगता है, लेकिन नवरात्र में लगता है मेला। भक्तों का ये यकीन है कि माँ के दर्शन मात्र से दूर हो जाते हैं आधे दुख। रही सही कसर माँ का आशीर्वाद पूरा कर देता है।
इनकी कोई मूर्ति लाई नहीं गई थी कहीं से। और इसके अलावा ये है कि हम लोग तो इनको जब से होश संभाला है तब से इसी मंदिर में रहे और पूजा पाठ करी, और आज भी इनकी पूजा पाठ करे बगैर दिल नहीं मानता है। एक दिन भी अगर हम लोग मंदिर ना आए तो ऐसा लगता है अपना बहुत कुछ खो गया है। और इस मंदिर में मतलब जो भी आस्था और विश्वास के साथ आता है उसकी हर मनोकामना जरूर पूरी होती है। माँ काली की कीर्ति लखनऊ ही नहीं, दूर दराज के इलाकों में भी खूब है। माँ के चमत्कार उनके दरबार में आने वाले भक्तों की जिंदगी से दूर भगा देते हैं अंधकार। और यही महिमा, यही ममतामयी रूप माँ को देता है बिल्कुल अलग दर्जा। लखनऊ से अनूप श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। अब आपको दर्शन कराते हैं अहमदाबाद में मौजूद मां भद्रकाली के, जहां मौजूद मां रोज नित नई सवारी पर विराजमान होती हैं। कभी शेर की सवारी तो कभी नंदी या फिर कभी कमल पर विराजमान होती है मां। नित नई सवारी पर होती है विराजमान। दर्शन से होगी हर कामना पूर्ण, देती है सुख समृद्धि का वरदान। अहमदाबाद के शहर के बीचों बीच बने मां भद्रकाली मंदिर की सबसे अनूठी बात है मां काली की सवारी। जी हां, यहाँ रोज मां की सवारी बदलती है। जैसे सोमवार को मां भद्रकाली शेर पर विराजमान होती हैं, तो वहीं मंगलवार को मां की सवारी नंदी महाराज होते हैं, जबकि बुधवार को मां काली लक्ष्मी रूप में कमल पर विराजमान होकर अपने भक्तों को देती है सुख समृद्धि का वरदान। मां का रोज होने वाला यह अनोखा श्रृंगार देश के कोने कोने से भक्तों को यहाँ खींच लाता है और मां के अन्य मंदिरों से अलग इस मंदिर को एक विशेष दर्जा दिलाता है। भद्रकाली मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। दरअसल जब ये अहमदाबाद शहर बन रहा था तब यहाँ के मौजूदा बादशाह अहमद शाह ने अपने महल की रचना ही कुछ इस तरह से की जिससे मंदिर को तोड़ना ना पड़े और मंदिर अपने मूल रचना में बना रहे। साथ ही जब अहमदाबाद शहर बसाया गया तो भी मंदिर की रचना इस तरह रखी गई कि मां भद्रकाली पूरे शहर को देख सके, और यही वजह है कि मां भद्रकाली को यहाँ नगर देवी कहा जाता है, जो पूरे शहर की रक्षा करती है। अहमदाबाद शहर से भी पुराना ये मंदिर है जो भद्र किले में बना हुआ है। मां के दरबार में आने वाले भक्तों में क्या आम और क्या खास, सभी मां के आगे शीश नवाते हैं। और इन भक्तों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, जो गुजरात में मनाए जाने वाले नववर्ष पर हर साल मां के दरबार में आकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। अहमदाबाद के व्यापारी अपनी नगर देवी का आशीर्वाद लेकर ही नए व्यापार का आरंभ करते हैं। कहते हैं जब मां भद्रकाली कमल पर विराजमान होकर लक्ष्मी रूप में दर्शन देती हैं, तो उन्हें कमल का एक पुष्प चढ़ाकर आशीर्वाद अगर ले लिया जाए तो काम में सफलता की गारंटी मिल जाती है। मां काली की कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों को सुख समृद्धि और शांति मिलती है। यही वजह है कि मां के दरबार में दूर दूर से भक्त आते हैं, मां की महिमा गाते हैं और झोली में खुशियां भरकर घर ले जाते हैं। गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। धर्म में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।